जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। देखिए, एक सुखबुगाहट सी हो रही है लोगों में। वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, एपीओ की वैकेंसी। मान लीजिए एपीओ की वैकेंसी कल को आ भी जाती है, मैं तो कह रहा हूँ कल सुबह को न्यूज़ आ जाती है कि एपीओ की वैकेंसी आ गई, तो आप में से कितने लोग रेडी हैं? सही बताना। कितने लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, कितने लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, कितने लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा है ना। अब मान लीजिए कल को वैकेंसी भी आ जाती है, 1 महीने के अंदर पेपर खिला लेगा, तो आप रेडी इसके लिए? तो देखिए, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इस चीज़ पे ध्यान मत रखिए। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि अपना तैयारी को बरकरार बना के रखिए। क्योंकि देखिए, कुछ लोग होते हैं कि हम तो जब भी पढ़ेंगे जब वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी मान लीजिए कब आएगी, है ना। अभी तो भी करवा के निपटा है, इतनी जल्दी भी नहीं देगा। लेकिन देखिए, वैकेंसी आ रही है, मैं नहीं कह रहा नहीं आ रही है। इस बार को बिल्कुल मुझसे कोई मतलब एक तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। और अभी जल्दी में किसी ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें उसने आयोग ने बताया है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है। वो आयोग है, कोई चलता फिरता कोई वो नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई इंसान हो जैसे अपना आरटीआई लगाए, सही जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात, वैकेंसी आयोग में होती ही नहीं है, वैकेंसी होती है निदेशालय में, ठीक है ना। और उसके पास वैकेंसी हैं, वो जब चाहेगा जब निकालेगा, और आपको जानकारी क्यों देगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं देखिए वैकेंसी के बारे में बात करूं अगर आपको, तो देखिए वैकेंसी, पहली बात देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि अभी देखिए चर्चा चल रहा है, आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कि शासन और अभियोजन निदेशालय के बीच में एक चर्चा चल रही है, जिसमें शासन ने उससे बोला है कि आप प्रभावशाली पैरवी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे मुकदमों में देरी, मतलब मुकदमे लंबे चल रहे हैं और जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है और अपराधी छूट जा रहे हैं, ठीक है। तो अभियोजन निदेशालय ने भी तब से क्या बोला है, उसमें अभियोजन निदेशालय ने बोला है कि देखिए रिक्ति होने के कारण हम कार्य को सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और इसका उस पर इसी कारण उसका कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है। और उसमें देखिए, अब सरकार ने तो देखिए उससे बोला है, सरकार ने बोला आपकी जो भी चीज़ें हैं हमको बताइए, कि आपके कितने लोग कम हैं, क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्या रीज़न है। तो निदेशालय ने भी उनसे सब कुछ बताया, ठीक है। अब मैं बात करूं तो देखिए, एक छोटी सी आपको बता देता हूं कि देखिए निदेशालय ने जब उनको बताया है कि रिक्तियां हमारे पास मेंबर कम हैं, अब मेंबर कितने कम में, देखिए उसने बोला है कि 1152 कोर्ट न्यायालय हमारे यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 631 लोग कार्य कर रहे हैं। अब 631 इसमें से घटा दिया जाए, यानी कि 521 पोस्ट खाली हैं, ठीक है। अब एक आंकड़ा और निकल के आता है, वो आंकड़ा क्या निकल के आता है कि देखिए अभियोजन निदेशालय ने जो बताई है बात शासन के लिए, उसने ये बताई है कि देखिए 48 एपीओ ऐसे हैं जो 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और 7 वर्ष के बाद क्या होता है, इनका हो जाता है प्रमोशन, यानी ये बन जाते हैं पीओ, ठीक है। तो 48 वैकेंसी तो ये खाली होंगी। फिर शासन ने इनसे ये भी बताया कि हमको ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिनका 7 वर्ष होने में सिर्फ 6 माह बाकी है, ठीक है ना। तो शासन ने इनसे क्या हुआ, 7 वर्ष होने में 6 माह बाकी है, ऐसे लोगों की सूची भी शासन के द्वारा मांगी गई है। अब क्योंकि देखिए शासन की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया कि आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही मामलों में सही तरह से पैरवी हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो भाई देखिए, निदेशालय भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उसने यही बात बोली है कि इस कारण हमारी तरफ से शिथिलता जो बढ़ती जा रही है, इसी वजह से बढ़ती जा रही है कि हमारे पास पर्याप्त अभियोजन अधिकारी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए अभी जो आपके जो न्यू अभी जो भर्ती हुए हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि 15 दिन के अंदर इनका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, और 15 दिन के अंदर इनको तत्काल ख़त्म कर दीजिए पूरी कहानी, ठीक है। इनको फिर ट्रेनिंग में भेजिए, मानी 15 दिन में। अब मैं जो हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये देखिए कब की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 31/7/2023 की बात, यानी 31 जुलाई ये जो भी गई है, यहाँ तक ये स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और जब से सुखबुगाहट चालू हो गई है कि एपीओ की वैकेंसी आ रही है, एपीओ की वैकेंसी आ रही है, एपीओ की वैकेंसी आएगी, लेकिन आप भी तो रेडी रहिए ना उसके लिए। आप कितना तैयार हैं, कितना पुलिस एक्ट पढ़े हैं, कितना आप एविडेंस पढ़े हैं, कितना आप जीएस पढ़े हैं, और आप इस चक्कर में बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी तभी पढ़ूंगा। तो वैकेंसी आएगी सब हो जाएगा, फिर आपकी वही प्रॉब्लम होगी कि मेरा प्री नहीं निकला, मेरा मेंस नहीं निकला, मेरा इंटरव्यू हुआ, भाई इसी वजह से आपका रह जाता है, ठीक है ना। फिर आप करता है कि पेपर टफ था, पेपर टफ अभी नहीं होता है, बल्कि आप नहीं पढ़े, ठीक है ना। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट यही सच्चाई है, ठीक है ना।
अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट ने क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कैडर रिव्यू मांगा है इनसे, ठीक है, किससे, निदेशालय से, कि हमको कैडर रिव्यू भेजिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें इन्होंने बहुत बताया है कि देखिए 31/7 की बात बता रहा हूँ मैं, कि कैडर रिव्यू भेजिए, अपनी समस्या बताइए, उसके बाद शासन को जल्द से जल्द अध्याचन प्रस्तुत कीजिए। यानी कि शासन ने इनसे अध्याचन भी मांगा है कि आप अपना कैडर रिव्यू भेजिए हमको, जो भी है, और पूरा मतलब इनके विषय में जो भी कोर्टों में जो चल रहा है, इनका सर्वे चल रहा है, जो भी चल रहा है उसका ने रिव्यू मांगा है। और उसके बाद क्या बोला है कि हमको शासन को इसका वो मतलब अध्याचन भेजिए, ठीक है ना, जितनी भी आपको भर्ती करानी, जो भी कराना है। इसका मैं भी एक छोटा सा थंबनेल पे लगा दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। यानी कि 31/7 में ये बात हुई है, ठीक है ना। तो आयोग ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए 48 लोग हैं, इनका प्रमोशन होना है। अब देखिए 31/7 की बात कर रहा हूँ, आज डेट कितनी हो गई, सितंबर चालू हो गया, 2 महीने मतलब अगस्त निकल गया, ठीक है, 1 महीना ही निकल गया, 6 महीने बचे, 6 मार्च में 7 में बचे थे, तो यहाँ पे कुछ लोग प्रमोशन हो जाएंगे। अब ये लोग जब प्रमोशन हो जाएंगे तो देखिए इसमें से भी क्या होगा। और दूसरी बात एक चीज़ और होती है, देखिए अभी PCSJ की नई वैकेंसी हुई, इसमें 24 APO ऐसे थे जो जे में सेलेक्ट हो गए, तो 24 वैकेंसी हो गई, तो उससे क्या बहुत सारे रिक्त पद खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वेटिंग लिस्ट नहीं लगाती है गवर्नमेंट आयोग, तो उससे बात क्या होगा कि इन 24 पोस्टों को भी वैकेंसी में जोड़ के फिर से भरा जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए वेट मत करिए कि वैकेंसी, देखिए मैं तो कह रहा हूँ वैकेंसी तो आनी है, आप लोग भर्ती आपको, अब उस देखिए शासन को तो भर्ती आप भी करनी है ना, आज करे या कल करे, लेकिन आप उसके लिए कितना तैयार है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कितना आपका तैयार है मेंस के पर्पज़ से या प्री के पर्पज़ से, है ना। अब मान लीजिए प्री के हिसाब से आप क्लियर हैं तो उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप मेंस की तैयारी कर पाएँ, क्योंकि देखिए आयोग में आपने देखा होगा 1.5-2 महीने में पेपर मेंस का करा देता है, और 1.5 महीने में आप मेंस को पूरा नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए और इसमें एक जानकारी और थी, तो वही मैंने आपको बताया था कि सरकार ने आयोग से अभियोजन मतलब बोला है इनसे साफ साफ कि आप देखिए क्या हो रहा है, आपके साथ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रभावी पैरवी नहीं करी जा रही है, जिससे अपराधी छूट जा रहे हैं, उनको सजा जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए अभियोजन निदेशालय ने वही बात बताई है कि हमारे पास किस किस कारण से हमारी तरफ से पैरवी नहीं की जा सकती है, क्योंकि रिक्ति होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है ना। तो शासन ने भी इनसे बोला कि बताइए हमको कैडर रिव्यू दीजिए, उस पर भी हम विचार करेंगे, और शासन को जल्द से जल्द अध्याचन अपना भेजिए, है ना। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। अब जब इन चीज़ों पर सब चीज़ पर चर्चा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद शासन अपना अध्याचन शासन को अभियोजन निदेशालय अध्याचन भेजेगा कि भाई हम इतने अधिकारी और चाहिए, तो उसके बाद फिर वो आयोग में आएगा, आयोग भी अपना फिर देखेगा अपडेट, उसके बाद निकालेगा। तो देखिए वैकेंसी अभी इतनी जल्दी आएगी ऐसा नहीं आएगी, लेकिन आप वैकेंसी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तो वैकेंसी मैं तो कह रहा हूँ 2 महीने बाद ही आए, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को रेडी रखिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप को रेडी नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए आप फिर वैकेंसी आएगी, फिर निकल जाएगी, फिर आपका वही रोना रहेगा कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि पेपर हुआ नहीं, वैकेंसी का हल्ला पहले चालू हो जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो देखिए इसको भर्ती आपको कराना ही कराना है, ठीक है ना, आज कराए या कल कराए, लेकिन आप अब वैकेंसी कल को आए, परसों आए, 10 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए, लेकिन अपने आप को तैयार रखिए कि वैकेंसी आएगी, और आप तैयार रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा, फिर आप पूछने वाले नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो मैं ब्यौरा बता रहा था आपको, जो शासन अभियोजन निदेशालय में मतलब एक तरह से चर्चा करने के बाद जो ब्यौरा निकल के आया, उन्होंने बताया है कि कितनी वैकेंसी खाली है, कितने लोग प्रमोटेड हो रहे हैं, है ना, क्यों हम अच्छी तरह से पैरवी न्यायालयों में नहीं कर पा रहे हैं अपराधियों के विरुद्ध, जिससे कि कार्रवाई मतलब जो अपराधी हैं छूट जा रहे हैं, उनको सज़ा नहीं हो पा रही है। तो ये सब रीजन उसने अपनी तरफ से बताए हैं। तो सरकार ने बोला कि ठीक है आपको अपना कैडर रिव्यू भेजिए, और उसके बाद अपना कर जो भी आपका सिस्टम है उसके बाद हमको अध्याचन भेजिए, फिर हम देखते हैं, ठीक है ना। जब साफ साफ बोल दिया गया है तो देखिए वैकेंसी तो जल्दी होनी है, ऐसा नहीं है नहीं होगी, लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा कि अपने आप को तैयार रखिए बस, क्योंकि वैकेंसी आएगी और फिर वही 6 महीना में निकल जाएगी, प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाएगा, फिर आप फिर देखते ही रह जाएंगे, फिर आप कोई हल्ला काटेंगे वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है। तो देखिए इस इंतजार में मत रहिए, बस अपने आप की तैयारी को परगार बना के रखिए और पढ़ते रहिए। बस आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।